हेलो बच्चों। अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 सॉल्व किया है ना। जो प्रैक्टिस सेट 4.1 है उसके हमने दो पार्ट्स में वीडियो बनाई है। एक पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 सॉल्व किया है और सेकेंड पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 4 to 8 है ना। तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 4.2 सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ के लेना है। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। समझ में आया? और जो भी हमने क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किए हैं वो आप खुद से बिना देखे आपको सॉल्व करना है ना। तभी आपको ये जो प्रैक्टिस सेट है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अभी इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर अभी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यूज द प्रॉपर्टी a upon b equal to a into k upon b into k, fill in the blanks substituting proper numbers in the following, है ना। ये प्रॉपर्टी यूज करके आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे के है, के मतलब यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी ए अपॉन बी इक्वल टू दिया है। अभी ए और बी को एक ही नंबर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। है ना, ए को भी हमने के से मल्टीप्लाई किया, बी को भी हमने के से, मतलब जो भी नंबर होगा वो सेम नंबर होगा, मल्टीप्लीकेशन करना है तो, है ना। तो हो गया। अभी 5/7 इक्वल टू यहाँ पे 28 है। इसके ऊपर क्या है आपको देखना पड़ेगा, क्या फाइंड आउट करेंगे 28 को। अभी यहाँ पे 7 को कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। देखिए 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, मतलब 7 को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया। इतना तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे नीचे हमने 7 का अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए समझ में आया, तो इसलिए ये हमने लिखा। ये वाला इतना पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग में। बाद में 5/7 लिखा है इक्वल टू 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और 7 को 4 से। ये 4 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है ना। तो यहाँ पे 5 इंटू 4 20, 7 इंटू 4 28, है ना। तो यहाँ पे हमने 28 आया था, तो इस 7 को क्यों कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 28 आएगा वो हमने यहाँ पे चेक किया। तो समझ में आया हमें कि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 28 आता है। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो इस यहाँ पे भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है। कौन सा नंबर है यहाँ पे, यहाँ पे 35 अपन यहाँ पे निकालना है आप, है ना। ये 5/7, 5/7 इक्वल टू ये 5 है, 35 है ना। तो 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49। ये 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखिए ये 35 दिया था आपको, है ना। ये 35 दिया था आपको, है ना। तो 5 से कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, है ना। तो 5 को अगर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ जाएगा। ये तो समझ में आया। तो यहाँ पे ये जो फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्स दिया है आपको, है ना, तो उसको उसको भी हमें इस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 5 इंटू 7 आ गया तो 35, तो इसलिए 7 इंटू 7 49। यहाँ पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना था, है ना, तो इसलिए यहाँ पे 49 आ गया। अभी ये आगे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, है ना। ये 5/7 लिखेंगे और ये आगे वाला पार्ट लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे 5/7 इक्वल टू ये बॉक्स मैंने किया है, यहाँ पे डैश डैश दिया था, तो यहाँ पे कितना आ गया 5/7
ये आपको निकालना है। 3.5 दिया है नीचे, है ना, डिनोमिनेटर में। पॉइंट निकाल के आपको देखना है कि कौन सा नंबर है। कितना हो जाएगा पॉइंट निकालेंगे तो 35। तो 7 के टेबल में 35 है क्या, देखेंगे। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, है ना। तो यहाँ पे 7 5 35 आ गया। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं क्या है, 5 है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है। कब है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पे हम 0.5 लेंगे। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे 5 ये ऑलरेडी एक ही नंबर था, है ना। तो उसके पहले हमें एक पॉइंट लेना था, तो इसलिए 0.5 लिया। समझ में आया। तो ये कैसे लिया, तो इसलिए न्यूमरेटर में भी 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी हम 0.5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 25। अभी कितना आ गया, 25। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए हमने ये एक नंबर के बाद पॉइंट दिया है। यहाँ पे भी 7 5 35, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए हमने काउंट किया, तो एक नंबर के बाद पॉइंट दिया है। समझ में आया। तो कितना आ गया आपका आंसर, यहाँ पे लिखा है देखो। 5/7 इक्वल टू ये 20, यहाँ पे 28, यहाँ पे 35, यहाँ पे 49, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 3.5 आ गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया ना। तो चलिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हुआ है। तो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में का फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व हुआ, अभी सेकंड सब क्वेश्चन। यहाँ पे 9/14 इक्वल टू 4.5 इक्वल टू 42, यहाँ पे 3.5। यहाँ पे 9/14 इक्वल टू 4.5 है, तो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 9 है। 9 के टेबल में ये पॉइंट निकाल के आप देख सकते हैं कि कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे पॉइंट निकालने के बाद कितना आ जाएगा, 45। तो यहाँ पे 45 है ना, तो 9 के टेबल में 45 है क्या, देखेंगे। 9 के टेबल में 45 है क्या, देखेंगे। कब है, 9 9 1 9, 9 2 18, 9 3 कितना हो जाएगा, 9 4 कितना 36, 9 5 45। तो यहाँ पे 9 के टेबल में 5 नंबर को 45 है, तो 9 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा 45। 45 यहाँ पे 45 नहीं लेना है हमें, क्या लेना था, 4.5, है ना। तो यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए पॉइंट निकाल के मल्टीप्लीकेशन करके नंबर आता है या नहीं ये चेक किया है। तो आ गया ना, तो 4.5 आ सकता है। तो यहाँ पे 9 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 4.5 आ जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 0.5 मल्टीप्लाई करना है। तो 14 इंटू 0.5, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, 7। 7 कैसे आ गया पता है आपको, देखिए 4 5 20, है ना, 0 आ गया। यहाँ पे देखिए 14 है, 0.5, है ना। 4 5 20, यहाँ पे 2 आ गया। 4 1 5 1 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7, है ना, है ना। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद पॉइंट दिया, तो कितना बचा, 7। तो यहाँ पे 0.5 हो गया ना, तो यहाँ पे 7 आ गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ही सेकेंड वाला पार्ट, उसको हमने बी बोल के लिखा है। तो क्या है, 9/14 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/14 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14 कब आ जाएगा, 42 कब आएगा 14 के टेबल में, 14 1 14, 14 2 कितना आ जाएगा, 28, है ना। 14 3 42, है ना। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, है ना। तो कितना आ गया, 9/14, यहाँ पे 9 इंटू 3 27, ये 14 इंटू 3 42। समझ में आया। तो अभी इसका ही आगे का पार्ट देखेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे 9/14 लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 3.5 है। तो यहाँ पे 9/14 इक्वल टू किससे किया है हमने, 0.25। ये कैसे किया है, देखिए 14, यहाँ पे 0.25
25, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, ये 5 1 जा 5 प्लस 2 7, यहाँ पे 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू 1 2, यहाँ पे प्लस इस 0 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे 3, है ना। तो ये 0 नहीं लिखे तो चलता है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे क्या होगा वो। देखिए यहाँ पे कितना आ गया, इतना आ गया, है ना, कितना 350। अभी यहाँ पे देखिए इसके यहाँ पे 0.5 है ना, कितने नंबर के बाद, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना लिया हमने 0.25, तो यहाँ पे 0.25 है ना, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2, तो 1 2 2 नंबर के बाद हम पॉइंट देंगे। समझ में आया, तो इसलिए यहाँ पे आपका 3.5 आ गया। वैसे ही यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, कौन सा नंबर आएगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पे 3.50 आया था, 0 नहीं लिखे तो भी चलता है, इसलिए 3.5 लिखा है हमने सिर्फ। तो इस पे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया 2.25। एक कैसे किया है, 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19 20 21 22, है ना, 2 आ गया, ये 2 यहाँ पे आ गया, है ना। यहाँ पे देखिए 2 हो गया, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2, है ना, तो यहाँ पे 1 2, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आ गया, तो कितना आ गया 2.25, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए 9/14 इक्वल टू 4.5/7, ये 27/42 इक्वल टू 2.25/3.5, ये आपका आंसर आ गया। ये अच्छे से देखिएगा ये क्वेश्चन, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे फाइंड द फॉलोइंग रेशो, द रेशो ऑफ रेडियस टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, है ना। तो यहाँ पे लेट रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर यूनिट्स, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 2πr, है ना। द रेशो ऑफ रेडियस टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू क्या आ जाएगा r/2πr, है ना। यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द फॉलोइंग रेशोज, है ना। यहाँ पे आपको रेशोज फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे क्या दिया, द रेशो ऑफ रेडियस टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, है ना। रेडियस टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का आपको रेशियो, रेडियस मतलब क्या है आर लेंगे, है ना। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, उसका फॉर्मूला 2πr, है ना। तो यहाँ पे वही लिया है। तो यहाँ पे द रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, है ना, रेशियो ऑफ वो लिखा है। तो यहाँ पे क्या आ गया r/2πr, है ना। तो ये r कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/2π, तो यहाँ पे 1:2π, ये आपका रेशियो आ गया। तो यहाँ पे जो भी आपको दिया है वो डेटा आपको खुद से पढ़ के ये रेशियो फाइंड आउट करने थे। समझ में आया, तो सिंपली यहाँ पे रेडियस टू सर्कमफरेंस का रेशियो निकालना था हमें। ये रेडियस बोला है तो रेडियस लिखा, और सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है वो आपको पता है, वो यहाँ पे लिखा है उसका फॉर्मूला, तो उसको ही हमने ऐसे करके लिखा है। तो वो जो जो भी वैल्यू है वो कैंसिल होते हैं, वो कैंसिल किया, तो इतना द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर टू इट्स एरिया, मतलब यहाँ पे देखिए पहले के क्वेश्चन में हमें रेडियस क्या है वो नहीं दिया था, मतलब उसको हमने आर माना था, है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको रेडियस आर बोल के मानने को बोला है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है, क्या है आर है, उसको आर माना है ना। तो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू क्या फॉर्मूला है 2πr, और एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या फॉर्मूला है πr², ये आपको खुद से याद करना है। द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल टू इट्स एरिया, मतलब यहाँ पे रेशियो क्या होगा सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल टू एरिया, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है πr², तो यहाँ पे ऊपर सर्कमफरेंस होगा और नीचे एरिया, तो सर्कमफरेंस क्या है 2πr और एरिया πr², है ना। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा, ये पाई यहाँ पे आर है, यहाँ पे r² है, मतलब यहाँ पे 2 r होंगे, तो उसमें से एक r कैंसिल हो गया, ये ऊपर वाला एक r, तो क्या बचा ऊपर 2 और नीचे एक r, है ना। तो 2/r, तो यहाँ पे क्या आ गया
2:r, ये आपका रेशो आ गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। The ratio of diagonal of a square to its side if length of side is 7 centimeter। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या है, a है, इक्वल टू कितना है, 7 सेंटीमीटर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 इंटू ए, है ना। तो यहाँ पे √2 इंटू 7, ए का वैल्यू 7 है, तो कितना आ गया, 7√2 सेंटीमीटर। द रेशो ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर टू इट्स साइड, है ना। क्या है, रेशो ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर टू इट्स साइड, तो कितना आ जाएगा, 7√2 अपॉन 7। यहाँ पे 7, ये 7 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, √2 अपॉन यहाँ पे 1, √2:1, है ना। तो ये आपका क्या आ गया, कुछ है तो मैं फिर से लिख के बताती हूँ, कितना आ गया, √2:1, ए वाला रेशो आ गया ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अभी फोर्थ देखते हैं। द lengths of sides of a rectangle are 5 centimeter and 3.5 centimeter. Find the ratio of its perimeter to area, है ना। जो पेरीमीटर टू एरिया वाला रेशो है वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3.5। ये आपको ऑलरेडी दिया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट 5 प्लस 3.5, तो कितना हो जाएगा, 8.5, है ना। 2 इंटू 8.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17.0 सेंटीमीटर, है ना। ये आपको 0 है तो आप ये 0 निकाल के भी लिख सकते हैं। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी। तो 5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 17.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू इट्स एरिया, तो यहाँ पे रेशियो पूछा था पेरीमीटर टू एरिया, है ना, रेक्टेंगल का। तो 17/17 आ गया, है ना। यहाँ पे हमने 17 क्यों लिखा है, ये 0 निकाल के दिया क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो उसका कोई मीनिंग नहीं, इसलिए। तो यहाँ पे 17 अपॉन यहाँ पे 17.5 है, तो यहाँ पे पॉइंट निकालने के लिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, किससे, यहाँ पे 10 से, और इसको भी 10 से। क्यों किया, यहाँ पे आपको पॉइंट निकालना था इसलिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो गया, 17 इंटू 10 कितना हो गया, 170। ये इसका पॉइंट निकल जाएगा, है ना। तो ये पता है, ये पॉइंट निकालना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ गया, 170, ये 175। तो सिंपली यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है, किससे किया है, यहाँ पे पता है ना, किससे, 5 3 जा 15, तो कितना बचा, 2, तो 25, 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 5 3 जा 15, कितना बचा, 2, 20, 5 4 जा 20, तो 34/35, ये आपका रेशो आ गया। समझ में आया, सिंपली देखिए यहाँ पे हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशियोज, है ना। तो इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया, उसके सारे सब क्वेश्चन कंप्लीट किए। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या है यहाँ पे, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशियोज, रूट 5/3, कॉमा 3/√7। तो √5 है, ये अपॉन 3 है, यहाँ पे 3 √7 है, तो यहाँ पे √5 इंटू √7, तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो कितना आ जाएगा, 35, है ना। तो यहाँ पे रूट में लिखा है, तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 9, 9 किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 81, है ना। अगर रूट में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 81। तो इसलिए 35 इज लेस देन √81, है ना। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया है,
इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके देखा है, तो क्या कौन सा वाला बड़ा आ गया यहाँ पे, √35 या फिर √81, तो यहाँ पे 81, तो इसलिए कौन सा वाला बड़ा आ गया, ये वाला सेट, है ना, 3 × √7 वाला। समझ में आ गया होगा आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 3 × √5, 5 × √7, यहाँ पे √63, √125, तो यहाँ पे 3 × √5 × 125 का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये बाद में करेंगे इन दोनों का। ये 3 रूट एज इट इज √5, तो यहाँ पे इसमें से इन दोनों का हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया है ना। तो 25 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125, तो यहाँ पे इसका क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट निकला, तो क्या आ गया यहाँ पे 5, यहाँ पे √5, यहाँ पे √5, तो यहाँ पे ये √5 का मल्टीप्लाई होगा, है ना, सेपरेटली। ये 5 और ये 3 का मल्टीप्लाई होगा, है ना, रूट के बाहर है, तो कितना आ जाएगा, रूट के बाहर 15 और रूट के अंदर 25, है ना। तो यहाँ पे 25 आ गया, तो चाहे तो आप यहाँ पे भी और एक स्टेप लिख सकते हैं, कैसे, 15 √25, अभी ये √25 इसका रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आप चाहे तो इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये 15, ये √25, तो √25 है, तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया, 5, है ना। तो यहाँ पे 5 आने के बाद तो 15 × 5 कितना हो जाएगा, 75, तो यहाँ पे इसका 75 आ गया। अभी आगे के स्टेप में क्या होगा, √5 √7 × 63 होगा रूट, है ना, तो वही लिखा है हमने, 5 √7 × √63, तो यहाँ पे √63 है ना, तो √5 √7 ये 63 क्या किया हमने इसका, यहाँ पे देखिए 7 इन फैक्टर किया है ना, तो 7 × 9 कितना हो जाएगा, 7 × 9 63, तो यहाँ पे इसका रूट निकल सकता है क्या, हाँ, तो इन 9 का रूट स्क्वायर रूट निकाला हमने, तो कितना आ गया यहाँ पे 3, और यहाँ पे रूट के अंदर 7 बचा, है ना। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, तो इसको 5 √7 का एज इट इज लिखा है, यहाँ पे 3 √7 आ गया, इसके आगे का स्टेप, तो ये 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15, ये √7 × √7 कितना आ गया, 49, है ना। ये 49 का स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आ गया यहाँ पे 7, तो यहाँ पे ये 15 आ गया ना, 5 × 3 15 आ गया, ये इसका 49 आ गया, 7 × 7, तो 49 इसका स्क्वायर रूट निकाला तो हमने 7 आ गया, यहाँ पे 15 एज इट इज 15 × 7 कितना आ जाएगा, 105 आ गया। तो इससे पहले 75 इज लेस देन 105, है ना, तो यहाँ पे 3 √5 अपॉन 5 √7 इज लेस देन √63 अपॉन 125, तो यहाँ पे समझ में आया ये कैसे किया है। आपको ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये किस डायरेक्शन में होगा, तो सिंपल यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला है ना, ये कौन सी किस तरफ डायरेक्शन करना है, यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला पार्ट है, 3 √5 कोई भी नंबर होगा, वो किस में है देखना है ना, वो मल्टीप्लाई करने के बाद या फिर कुछ भी जो प्रोसेस है वो करने के बाद कौन सा नंबर आया है वो देखना है, वो कितना आया, 75। वही सेकेंड पार्ट में ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसका मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा नंबर आया है, कितना है, 105, तो यहाँ पे 105 है ना, 105 किससे मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इससे, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये साइड वाला पार्ट बड़ा है ना, तो इसलिए हमने इसका जो डायरेक्शन है वो इस साइड की है। समझ में आया, तो ये ग्रेटर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सब क्वेश्चन ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन 3 देखेंगे, सब क्वेश्चन।
क्या है 5/18 कॉमा 17/121, तो 5/18 कॉमा 17 1/21, तो 5 इंटू 121 इक्वल टू है किया तो कितना आ गया 605 है ना। तो 18 इंटू 17 किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 306 है ना। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे 0 आ गया 1 बचा, 5 1 जा 5 प्लस 1 किया 5 में तो 6 आ गया। अभी वैसे ही 18 इंटू 17 करेंगे तो 306 आ गया। अभी आपको बताया ना क्या देखना है, ये ऊपर वाले नंबर्स देखने हैं। अभी यहाँ पे देखिए कौन सा बड़ा है 605, 605 कौन से नंबर में है, इस साइड में है ना, ये वाला देखा है ना। 5 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 605 आया है ना। इसलिए ये इस साइड ये वाला ग्रेटर है, तो 5/18 इज ग्रेटर देन 17/121, तो इसलिए हमने देखिए इसका डायरेक्शन कौन से साइड किया, समझ में आया। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, √80 अपॉन √48 कॉमा √45 अपॉन √27, तो यहाँ पे √80 इंटू √27 है ना। तो यहाँ पे इन दोनों का क्या करेंगे हम, √16 इंटू 5 इंटू √9 इंटू 3 है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए जो है 16 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ गया, क्या बचा रूट में 5, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ गया, और स्क्वायर रूट में क्या बचा, स्क्वायर रूट में 3 बचा, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12, ये रूट में 5 इंटू 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो 15 आ गया है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया 12 √15, एंड यहाँ पे देखिए ये √48 इंटू √45 का मल्टीप्लाई करेंगे है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये √48 और ये √45, 16 इंटू 3, 6 जा कितना आ जाएगा 3 6 जा 16, 3 जा 48 है ना। तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट निकाला तो 4, ये 3 बचा, यहाँ पे 9 इंटू 5 करेंगे तो 45, तो यहाँ पे इसका 9 का स्क्वायर रूट निकाला तो 3 आ गया, ये 5 बचा, तो 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5 लिखा स्क्वायर रूट में, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, तो 3 इंटू 5 15, तो 12 √15 आ गया ना। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12 √15 इक्वल टू 12 √15, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो √80 और अपॉन √48 इक्वल टू √45 अपॉन √27, ये क्या है इक्वल है, इसलिए हमने इक्वल साइन, समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया सब क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर का सब क्वेश्चन 9.2 अपॉन 5.1 कॉमा 3.4 अपॉन 7.1। अभी 9.2 इंटू 7.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 65.32, एंड 5.1 इंटू 3.4 करेंगे तो कितना आ गया 17.34 है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया। तो यहाँ पे ये 65.32 और 17.34, क्या इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये वाला है ना। 65.32 इज ग्रेटर देन 17.34 है ना। तो ये कैसे चला, पता चला, यहाँ पे देखिए ये मैंने बताया था ना, ये ऊपर वाले नंबर्स देखना है ना। इसमें 9.2 है, मल्टीप्लाई करने के बाद 65 आया, तो इसलिए ये वाला साइड ग्रेटर है, तो इसलिए ये वाला बड़ा है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।